छात्र हितों की बात करूं क्या राष्ट्रवादी कहलाऊंगा। छात्र हितों की बात करूं क्या राष्ट्रवादी कहलाऊंगा। सत्ता का विरोध करूं क्या जिंदा रह पाऊंगा। कि छात्र हितों की बात करूं क्या राष्ट्रवादी कहलाऊंगा। सत्ता का विरोध करूं क्या जिंदा रह पाऊंगा। पर दिनकर का वंशज हूं मैं सच सच लिखता जाऊंगा। कोई कितना भी रोके कलम मैं कलम रोक ना पाऊंगा। कोई कितना भी रोके कलम मैं कलम रोक ना पाऊंगा। कि हाथों में तलवार नहीं शब्दों से करता वार हूं मैं। हाथों में तलवार नहीं शब्दों से करता वार हूं मैं। चाहे सामने दिल्ली हो बोलूंगा हर बार जी मैं। चाहे सामने दिल्ली हो बोलूंगा हर बार जी मैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद ही गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें पिछले कई वर्षों से आरोप लग रहे हैं कि उसमें ईमानदारी पूर्वक और पारदर्शिता पूर्वक परीक्षाएं नहीं हो रही है। और यह पारदर्शिता ना होने के कारण छात्रों के भीतर जो हताशा निराशा इस प्रकार बढ़ गई कि आखिरकार छात्रों को 31 जुलाई को सड़कों पर आना पड़ गया। और 31 जुलाई को जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, वह साफ साफ छात्रों और उनके भविष्य के लिए चिंतित सभी शिक्षकों की हताशा निराशा टूटे दिल को दर्शाता है। हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि क्या मुख्य कारण था इस प्रदर्शन का, क्या छात्रों की मांग है और कैसा सरकार का रवैया है। छात्रों की मुख्य मांग यही है कि हर साल एसएससी का एग्जाम होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पे आरोप लग रहे हैं कि इसकी परीक्षाएं ईमानदारी पूर्वक नहीं हो रही है। इसमें अनियमितताएं दिख रही है। परीक्षा से पहले ही परीक्षा को रद्द कर देना, एडमिट कार्ड समय से ना आना और अगर आ भी रहा है तो खाली आना, सेंटर को बहुत दूर दे देना, यहाँ तक कि जो निजी सेंटर जो परीक्षाएं लेते हैं वहाँ पे बहुत तरह की इरेगुलरिटीज़ देखी गई है कि सर्वर क्रैश कर जा रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है, सिस्टम नहीं काम कर रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा सेंटर पे जा रहा है उसको सेंटर पे जाकर बताया जा रहा है कि आपका तो यहाँ पर परीक्षा ही नहीं है, आपका सेंटर कहीं और है। यह एक बच्चे ने खुद दिखाया कि देखिए मेरे एडमिट कार्ड जो मैंने प्रिंट करके लाया उसमें यहाँ का सेंटर दिखा रहा है और 10 मिनट पहले मुझे वेबसाइट पर दिखता है कि ये तो आपका सेंटर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। इस तरह की घटनाओं के बाद छात्रों को आखिरकार सड़कों पर आना पड़ा। बेहद ही सभ्य तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन का जो जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया, जो दिल्ली जंतर मंतर पर डीओपीटी के सामने छात्र और उनके साथ नामी गिरामी शिक्षक इकट्ठा हुए थे बस छात्रों की भविष्य की चिंता के लिए, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया वो बेहद ही शर्मनाक था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी के पास ये राइट है कि वो संवैधानिक तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है। वो सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। मगर दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, उन्हें लाठियों से पीटा गया, शिक्षकों को पीटा गया जो बेहद ही नामी गिरामी शिक्षक थे जिन्हें भारत का हर छात्र जानता होगा। यहाँ तक कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई। एक शिक्षक थे अभिनय शर्मा, उन्होंने जब धक्का मुक्की चल रही थी दिल्ली पुलिस से तो सवाल किया कि सर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, हम बस जवाब मांगने आए हैं कि इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है उसको कब सुधारा जाएगा। तो वो पुलिस जवाब देता है कि आप जब वर्दी पहनेंगे तो समझेंगे। उसके बाद वो शिक्षक कहते हैं कि मैंने इस वर्दी को पहनकर 2018 में उतार दिया। तो वो पुलिस क्या जवाब देता है कि आप अगर मर्द होते तो पहने रहते। ये किस तरह का व्यवहार है एक
उस प्रशासन के व्यक्ति का जो खुद भी किसी शिक्षक से पढ़कर उस जगह पर पहुंचा है और वो शिक्षकों का अपमान कर रहा है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है, जहां पर एक छात्र अपने भविष्य के लिए इतना चिंतित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है, जो वर्षों तक कई वर्ष देकर उस परीक्षा की तैयारी करता है और जब वो परीक्षा नज़दीक आता है तो वो इस तरह के सिस्टम की खामियां झेलता है, इस तरह की कमियों को देखता है जिसके चलते उसकी परीक्षाएं खराब होती है, वो एग्ज़ाम बाधित होता है, यहाँ तक कि सेंटर के रवैये से उसका भविष्य फिर से खराब होता है। क्योंकि एक छात्र पर सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं होती, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उसके कंधों पर एक समाज का बोझ है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। जब घर में किसी पढ़ने वाले बच्चे के पिता से अगल बगल के लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा एसएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और जब वो बरसों लगा देता है अपने परीक्षा की तैयारी में तो लोग ताने मारते हैं, लोग उस पर लांछन लगाते हैं कि ये बस अपना समय बर्बाद करके आया, ये बस पैसा बर्बाद करके आया। लेकिन अंदर अंदर वो क्या झेलता है सिर्फ एक छात्र ही बता सकता है, जिसने कड़ी मेहनत से उस परीक्षा की तैयारी की मगर सिस्टम का मार खाकर वो पिछड़ गया। मेरी केंद्र सरकार से बस इतनी ही मांग है कि इस तरह की अनियमितताओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। अगर एक तरफ हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन अगर इस तरह की व्यवहार और इस तरह का व्यवस्थाएं छात्रों के साथ किया जाएगा, उसके भविष्य के साथ किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी विश्व गुरु बनने के लिए तैयार भी हो पाएंगे। क्योंकि भारत का भविष्य ये युवा ही है, और जब तक हम इन युवाओं की भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, इन युवाओं के लिए उचित व्यवस्था नहीं करेंगे ताकि वो मेहनत करे और उस मेहनत का सही फल उसे मिल सके, तो हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप सरकार के विरुद्ध भी बोल सकते हैं, सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं अगर उसने सही कार्य किया है तो। लेकिन मैं छात्र राजनीति से जुड़कर यहाँ पर आया हूँ। मैंने छात्र राजनीति का वो दौर देखा है कि किस तरह हम लाठियाँ खाते थे पुलिसों से, तो मुझे आज भी एहसास है कि एक छात्र कैसा महसूस करता है। और जब जब छात्रों की भविष्य की बात आएगी, छात्रों की इस तरह की अनियमितताओं पर आवाज़ उठाने की बात आएगी, तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या किसी भी विपक्षी दल की सरकार रहे, मैं हमेशा विरोध करने के लिए तैयार रहूँगा उनकी नीतियों के लिए, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि है। जो व्यक्ति छात्र राजनीति से निकल कर आया है वो छात्रों की भविष्य के बारे में सोच सकता है। उसने वो दौर देखा है कि क्या महसूस होता है जब आपके कंधों पर घर की जिम्मेदारी होती है, आपके माता पिता को आपकी चिंता होती है, आपके छोटे भाई बहन को आपसे उम्मीद होती है कि मेरे भैया मेरी बहन जब अच्छी ऑफिसर बन के आएंगी, नौकरी करेंगी तो मेरा घर बन जाएगा, मेरा घर संवर जाएगा, मेरी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी और हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं और ये मांग करता हूं कि आप सभी मिलकर इस विषय पर आवाज़ उठाएं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके और ये जो एसएससी के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी जो इस तरह की परीक्षाओं में अनियमितताएं करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो इसको जल्द से जल्द ठीक करवा सकें। क्योंकि अगर हम छात्रों का भविष्य बेहतर करेंगे तभी भारत का भविष्य बेहतर हो पाएगा, तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बन पाएगा। नहीं तो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि हमें अंधकार के सिवा कभी कुछ दे पाएगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र शक्ति।